एसएन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे। ओपन डाइस, तो इसमें हम देखते हैं कोई भी डाइस अगर खोला जाए तो वो इस शेप में खुलेंगे। तो इसमें से हम अपोजिट, जैसे 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, तो इसमें से अपोजिट हम पता करते हैं। जब अपोजिट पता करने के लिए आ जाएगा उसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 नंबर फिगर पे यहाँ पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि इस तरह का मतलब फिगर है, एक डाइस है, उसको इस तरह खोलने पे इस तरह बनता है फिगर। तो इसमें से 1 का अपोजिट कौन होगा, 3 का अपोजिट कौन होगा, 6 का अपोजिट, 4 का, 2 का अपोजिट कौन होगा। इसमें जो इस तरह का लाइन रहता है, यानी जो सीधा लाइन रहता है, जो सीधा लाइन रहता है, एक सीधी रेखा में जो घर बना हुआ रहता है वो उसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3, 4, 5 एक सीधी रेखा में बना हुआ है। 3, 4, 5 किस में है, एक सीधी रेखा में है। तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे क्रॉस वाला आ जाए, क्रॉस वाला आ जाए तो कोना कोनी नहीं होगा, कोना कोनी अपोजिट नहीं होगा, एक घर छोड़ के हो जाएगा। जैसे 2 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, एक घर छोड़ के, एक घर छोड़ के। तो 2 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, एक घर छोड़ के। यहाँ पे 2 है, 3 है, तो कोना कोनी एक घर छूटा ना, इधर से गिनिएगा एक घर छूटेगा, इधर से गिनिएगा एक घर छूटेगा। तो इधर के 1, 3, 4 कोना कोनी छोड़ के एक घर 4। तो इसी तरह दूसरा फिगर में हम लोग देखेंगे कि जैसे एक लाइन में है, ये एक लाइन में है सीधी रेखा में, ये भी सीधी रेखा में, तो एक घर छोड़ के दूसरा अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4 और यहाँ 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट हो जाएगा 6, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। एक घर छोड़ के 5 और 6 के बीच में 2 आ गया तो एक घर छोड़ के अपोजिट। यहाँ 1 और 3 के बीच में 2 आ गया है तो एक घर छोड़ के अपोजिट। और यहाँ पे देखिए 2 और 4 के बीच में 3 आ गया, घर छोड़ के अपोजिट। यानी कि 5 जो है वो 6 का अपोजिट हो जाएगा और 6 जो है 5 का अपोजिट हो जाएगा। यानी इसका उल्टा, इसके सामने वाला फलक, 5 के सामने वाला फलक में 6 और 6 के सामने वाला फलक में 5, 1 के सामने वाला फलक में 3 और 3 के सामने वाला फलक में 1। उसी तरह 2 के सामने वाला फलक में 4 और 4 के सामने वाला फलक में 2 होगा। उसी तरह यहाँ पे एक लाइन में है, एक घर छोड़ के एक लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4। उसी तरह ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, तो 5 का अपोजिट 6। यहाँ पे भी कोना कोनी एक घर छोड़ के लिए हैं। तो अब देखो 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 1। उसी तरह अगर हम इस फिगर की बात करेंगे, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या आ जाएगा, एक घर छोड़ के एक, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। अब एक घर छोड़ के, एक घर छोड़ के यहाँ पे देखिए क्या आ जाता है, 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 6। उसी तरह 5 नंबर फिगर में देखेंगे, एक लाइन में सब है, एक लाइन में सब है, 2, 3, 4, 5, एक घर छोड़ के एक लेंगे। 2 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6। जब एक घर लाइन पे है तो एक घर छोड़ के एक, जैसे 2 का अपोजिट एक घर छोड़ दिए, 3 के बाद 4, और 3 का अपोजिट एक घर छोड़ दिए 5, एक लाइन वाला हो गया। अब दूसरा इधर से देखेंगे तो 1 का अपोजिट 6, क्योंकि एक यहाँ छोड़ दिए। अब हम लोग इस फिगर के माध्यम से
कौन किसका अपोजिट है ये निकालने के लिए सीख गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं सवाल पे। अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। चलिए सवाल पे चलते हैं, सवाल पे चलते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए सवाल, पहला सवाल बोल रहा है कि उन पासों का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं। उन पासे को मतलब उन पासों का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं। ये बोल रहा है कि जो खुला हुआ पासा है ना, इसका मोड़ने के बाद मोड़कर कौन कौन बन सकता है पासा। तो देखो इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट पता कर लेंगे। तो जो एक लाइन पे है उसका अपोजिट मालूम करते हैं। जैसे 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 और 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 4 का अपोजिट 1 और 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अभी दोनों बच गया तो इसका अपोजिट हो जाएगा। एक घर छोड़ के बोले थे, एक घर छोड़ के तो ये हो जाएगा, कोना कोनी में घर छोड़ के तो ये हो जाएगा। 3 का अपोजिट 5। अब बोलता है मोड़कर बनाए जा सकते हैं, कौन बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे कौन बनाया जा सकता है, कौन बनाया जा सकता है। देखो तो इसमें हम जानते हैं कि 4 के अपोजिट 1 हुआ, 6 के अपोजिट 2 और 5 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 5, यानी एक दूसरे का अपोजिट हुआ। तो जो अपोजिट होता है वो पासे में अगल बगल नहीं दिखता है। जो अपोजिट होता है अगल बगल नहीं दिखता है। यहाँ पे 4 है, 4 है, 4 के अगल बगल यहाँ पे जो है 1 दिख गया और 4 का अपोजिट 1 है। जो अपोजिट रहेगा वो दिखेगा नहीं, यहाँ पे 1 दिख गया है, जबकि 4 यहाँ 1 का अपोजिट है। तो क्या हो गया, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। अब यहाँ देखिए दूसरा 1 है और 6 है, 3 है। 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 4 अगल बगल नहीं है, तो अभी तक बन रहा है। उसके बाद 6 देखेंगे, 6 के अपोजिट 2 है, तो 6 के अपोजिट 2 नहीं, अगल बगल 2 नहीं है, यानी ये बन रहा है। उसके बाद यहाँ 3 है, 3 के अपोजिट 5 है, 5, 3 के अगल बगल 5 दिखने रहे, यानी ये बनेगा। तीसरा नंबर देखेंगे 1, 6 और 5। तो यहाँ देखिए 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4 है, यानी 1 के अपोजिट अगल बगल 4 नहीं दिख रहा है, तो ये बन जाएगा, यानी बनेगा। अब देखिए दूसरा 6 है, 6 के अगल बगल जो है 2 नहीं दिख रहा है, क्योंकि 6 के अपोजिट 2 है और 6 के अगल बगल 2 नहीं दिख रहा है, यानी ये बन रहा है अभी। उसके बाद 5 को चेक करते हैं, 5 का अपोजिट 3 है और 5 के अगल बगल 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी बनेगा। अब देखिए चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2। यहाँ 2, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3, 2 और 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 लिख लीजिए, 3, 2, 6। अब देखिए यहाँ पे 3, 2, 6। अब देखिए यहाँ पे 3 के अपोजिट जो है 5 है, तो 3 के अगल बगल 5 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, यानी कि अभी तक ये बन रहा है। उसके बाद 3 हो गया, 6 को चेक करते हैं, 6 2 का अपोजिट है, 6 के अपोजिट 2 है, तो 6 के अगल बगल 2 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे 2 दिख गया,
यहाँ पे 2 दिख गया, जबकि 6 यहाँ क्या है, 6 2 का अपोजिट है, और यहाँ जो अपोजिट रहेगा अगल बगल दिखेगा नहीं। यहाँ पे 2 6 दिख रहा है एक ही जगह, जबकि 2 जो है 6 का अपोजिट है। जो अपोजिट रहेगा, अपोजिट मतलब उल्टा सामने वाला फलक, तो ये 6 एक ही जगह है, यानी कि जब 6 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा, क्योंकि सामने वाला दिखेगा नहीं, एक ही बार दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। यानी कि इसमें 2 और बी और सी बन रहा है, इसमें केवल 2 आंसर हो जाएगा, केवल बी और सी ऑप्शन 2 नंबर में मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन बी हो गया। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, यानी कि इसको मोड़ के कौन सा आकृति बनाया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक लाइन में ये सब है, इसका अपोजिट निकालेंगे। 2 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट 3 और जो बच गया 1 का अपोजिट 5 हो गया। अब जो बनेगा उसका अगल बगल में अपोजिट वाला नहीं दिखेगा। अब देखिए कौन सा बनाया इसका, एक को पकड़ते हैं, एक जो है एक किसका अपोजिट है 5 का, और यहाँ एक जो है 5 बगले में दिख गया, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं, 2 5 4 2 का अपोजिट कौन है 4 और 2 के बगले में यहाँ 4 दिख रहा है, यानी कि ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि 2 का अपोजिट 4 है। जो अपोजिट रहता है वो अगल बगल दिखेगा नहीं, और 2 का अपोजिट 4 है और यहाँ 2 बगले में दे दिया है, तो ये बनेगा नहीं। अब देखो यहाँ दिया 1 6 4 1 6 4, 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5, अगल बगल 5 नहीं है 1 का, यानी ये अभी तक सही है। अब देखो ये 4 का अपोजिट 2, तो 4 के अगल बगल 2 नहीं है, यानी कि भी सही है। अब देखो 6 का अपोजिट 3 और 6 के अगल बगल 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी क्या सही है, ये पासा बनेगा। अब अगला ये बनेगा, कौन सी बनाई जा सकती है, यहाँ मिल गया 3 नंबर ऑप्शन, तो देखिए ये इसका 3 हो गया। 4 नंबर भी चेक करके बता देते हैं। देखिए ये 6 3 2, 6 का अपोजिट जो है 3 है और यहाँ बगले में 3 है, तो क्या हो गया, ये भी नहीं बनेगा, यानी 3 नंबर बन रहा है, तो 2 का आंसर 3, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन आकृति दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है, यानी कि ये जो दिया गया है एक घन है और घन का खुला हुआ ये पार्ट है, एकक पार्ट, इसमें से जौन साइड का जो फिगर वो दिखाया गया है, बोलता है इसको कौन नहीं बनाया जा सकता है, कौन नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बोल रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। तो चेक करेंगे, इसका पहले अपोजिट पता करते हैं, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अब मालूम करते हैं, जो अपोजिट रहेगा वो अगल बगल दिखेगा नहीं, जो अपोजिट रहेगा वो अगल बगल दिखेगा नहीं। 1 नंबर यहाँ देखते हैं, 1 नंबर देखते हैं, यहाँ पे स्टार है, स्टार का अपोजिट जो है ये हो जाता है, स्टार का अपोजिट ये हो जाता है, तो ये जो है दिख नहीं है, तो ये अभी तक जो है क्या है ठीक है बन रहा है। अब देखिए दूसरा प्लस, क्या है प्लस के अपोजिट ये वाला सिंबल आता है, ये वाला भी नहीं है, यानी कि ये प्लस भी ठीक है। अब देखो यहाँ डार्क सर्किल दिख रहा है, डार्क सर्किल के अपोजिट ओ है, यानी कि ये जीरो यहाँ नहीं दिख रहा है डार्क सर्किल के, तो मतलब क्या एक बन रहा है, यानी कि तो बन रहा है, ये क्या कर रहा है बन रहा है। अब देखो दूसरा चेक बोलता है कौन नहीं बनाया, तो कौन नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ दूसरा बता रहा है, ये स्क्वायर वाला शेप है, इसके अगल बगल डार्क और प्लस है, स्क्वायर वाला शेप का अपोजिट कौन होगा स्टार जो है ना दिख रहा है, यानी कि ये सही है बन रहा है। अब देखो डार्क सर्किल, डार्क के अगल अपोजिट कौन है ओ, अब देखो डार्क के बगल में ओ नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी ठीक है। देखो प्लस बचा है, प्लस का अपोजिट कौन है ये सर्किल के अंदर आयत,
तो सर्किल के अंदर आयत प्लस के बगल में नहीं, यानी कि क्या ये भी बन रहा है अभी तक। बोल रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो कौन नहीं बनाया जा सकता वही खोज रहे हैं। अब देखो यहाँ सर्किल के अंदर में आयत है, इसका अपोजिट कौन है प्लस। सर्किल के अंदर आयत है, इसका अपोजिट कौन है प्लस। तो सर्किल के अंदर आयत है, इसका अपोजिट प्लस है, ये किस जगह दे दिया है, यानी कि क्या ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये प्लस जो है इसका अपोजिट है, अपोजिट है तो जगह नहीं दिखना चाहिए। यही पूछ रहा है कि कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन 3 हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे चौथा नंबर भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्लस है, 0 है और ये है प्लस, प्लस का अपोजिट कौन हो जाएगा, डार्क सर्किल है ये, इसका अगल बगल नहीं दिख रहा है। अब देखो इसका 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 अपोजिट कौन हो जाएगा, इसका अपोजिट है स्टार जो कि नहीं है, ये भी बन रहा है। ओ का अपोजिट कौन है, डार्क सर्किल जो नहीं है, यानी कि ये भी बन रहा है। तो कौन नहीं बन रहा है, 3 नंबर नहीं बन रहा है, इसलिए आंसर इसका 3 नंबर, 3 नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ये जो आकृति है इसको मोड़ के कौन सा आकृति बनाया जा सकता है। ये क्या है, डाइस है, पासा है, पासा का खुला हुआ, लूडो गोटी वाला वो खुला हुआ भाग है, इसमें मोड़ के कौन सा पासा बनेगा, कौन सा बनाई जा सकता है। अब देखिए इसमें इसका एक लाइन वाला का अपोजिट निकालेंगे पहले, 2 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 5। अब जो अपोजिट होगा वो अगल बगल दिखेगा नहीं, 1 का अपोजिट 5 है और एक का अपोजिट 5 है। और यहाँ देखिए पहला नंबर ऑप्शन में 1 के बगल में 5 दिखा दिया है, यानी बनेगा नहीं, ई नहीं बनेगा क्योंकि अपोजिट वाला अगले बगल दिखा दिया है, जबकि अगल बगल अपोजिट वाला नहीं दिखता है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में 2 के अपोजिट कौन है, 4, और 2 भी 4 जो है नहीं दिखना चाहिए, बगल में दिखा दिया है 2 के, ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए तीसरा नंबर बोल रहा है 1 4 6, तो पहले 1 का अपोजिट 5 जो कि 1 का अपोजिट 5 जो कि नहीं दिख रहा है, 1 के अगल बगल 5, यानी ये अभी तक सही है। उसके बाद 6 के अपोजिट 3 जो कि नहीं दिख रहा है, ये भी ठीक है, 6 भी ठीक है। 4 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 2, जबकि यहाँ पे 4 के अगल बगल 2 नहीं दिख रहा, यानी ये भी ठीक है, यानी कि ये बन सकता है, ये 4 नंबर बन सकता है। चलिए 3 ये तीसरा नंबर ऑप्शन, ये तीसरा नंबर ऑप्शन जो है पहला जगह ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन बन सकता है। अब देखिए 5 3 2, 2 के अपोजिट कौन है, 2 के अपोजिट 4 है, यहाँ अगल बगल 4 नहीं है, यानी कि ठीक है। 5 के अपोजिट कौन है, 1, 5 के अपोजिट 1 है, अगल बगल नहीं है, यानी ये भी ठीक है। अब 3 बच गया, 3 का अपोजिट कौन है, 6 है, 3 का अपोजिट 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 6 है जो कि नहीं है अगल बगल। रुकिए 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 रुकिए, लगता है इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, लगता है इसमें ऑप्शन गलत हो गया है। 1 4 6 कौन बनाई जा सकती है, तो इसमें हो जाएगा 2 5, 5 के अपोजिट 1 ठीक है, न दिख रहा है, 3 का अपोजिट 6 नहीं दिख रहा है, और 2 का अपोजिट 4 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन गलत है, इसमें जो है क्या कर लेना है, 2 के अपोजिट जो है नहीं दिखता है, तो यहाँ पे 4 दे देते हैं, क्या दे देते हैं 4, तो ये पे हो जाएगा ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा, वहाँ पे करेक्शन कर दिए, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5 है जो कि नहीं दिख रहा है, यानी ठीक है। और देखिए 6 का अपोजिट 3 है जो कि 6 के अगल बगल 3 नहीं दिख रहा, ये भी ठीक है। और 4 का अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट
2 है, 4 के अपोजिट 2 है जो कि नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे ये वाला डाइस में 4 कर लीजिएगा एक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सी घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाई नहीं जा सकती है। बोल रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सी घन दिए गए प्रश्न आकृति में, ये प्रश्न आकृति है, में से खुले घन से बनाई नहीं, मतलब इसमें से इसको मोड़ के कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यही बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, मतलब ये 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ स्टार है, ये वाला सिंबल जो है यहाँ पे है, पहले इसका अपोजिट मालूम करते हैं। प्लस का अपोजिट ब्रैकेट प्लस, और यहाँ पे इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है यहाँ पे इसके बोल रहा बगल में दिख रहा है, यानी बगल में दिख रहा है, यानी कि तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, ये, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट, तो ये नहीं दिख रहा है, यानी कि ठीक है बनेगा अभी तक। अब देखो यहाँ क्रॉस है, क्रॉस का अपोजिट कौन है, 4, क्रॉस का अपोजिट 4 बिंदा वाला है। तो यहाँ पे देखो क्रॉस के बगले में ये 4 बिंदा वाला दिया है। जब अपोजिट है तो क्या होना चाहिए, ये इसके अपोजिट है तो अगल बगल नहीं दिखना चाहिए, तो ये तो क्या होगा, नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। अब देखो दूसरा नंबर, ये बॉक्स है, इसके बगल में क्रॉस है, तो बॉक्स का अपोजिट कौन हो जाएगा, ये वाला सिंबल, तो ये नहीं दिख रहा है, यानी कि ये बनेगा अभी तक। अब देखो प्लस है, प्लस का अपोजिट कौन हो जाएगा, ब्रैकेट प्लस, अब प्लस के अपोजिट ब्रैकेट प्लस नहीं दिख रहा है, यानी भी क्या है, ठीक है अभी तक दिख रहा है, क्या है, ये भी ठीक है। अब देखो यहाँ क्रॉस, क्रॉस के अपोजिट कौन है, क्रॉस के अपोजिट कौन है, क्रॉस के अपोजिट 4 बिंदा है, क्रॉस के अपोजिट 4 बिंदा यहाँ नहीं दिख रहा है, यानी कि ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो कौन नहीं बनाई जा सकती है, 1 नंबर नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि गुना के अपोजिट 4 बिंदा वाला है, अब गुना के अपोजिट 4 बिंदा यहाँ पे बगले में दे दिया है, ये नहीं बनेगा। इसका आंसर 1 नंबर हो गया, 5 का आंसर 1 नंबर हो गया। अब देखते हैं इस सबको भी चेक कर लेते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो बन रहा है, प्लस के अपोजिट कौन है, प्लस का अपोजिट है, इसका आंसर 1 हो गया। अब देखिए प्लस का अपोजिट ब्रैकेट प्लस, प्लस का अपोजिट ब्रैकेट प्लस नहीं है, यानी कि ये क्या है, ठीक है। अब देखो ये वाला सिंबल का अपोजिट ये स्क्वायर है, तो आप देखो ये वाला अगल बगल स्क्वायर नहीं, ये भी ठीक है। अब गुना के अपोजिट क्रॉस का अपोजिट 4 बिंदा है, जो कि नहीं है, यानी ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। अब देखो क्रॉस का अपोजिट कौन है, 4 बिंदा है, जो कि क्रॉस का अपोजिट 4 बिंदा नहीं है, यानी ठीक है। अब इसका अपोजिट देखो यहाँ ये वाला सिंबल है, जो कि इसका अपोजिट वो वाला सिंबल नहीं है अगल बगल। अब देखो इसका अपोजिट ब्रैकेट में प्लस का अपोजिट प्लस है, जो कि ब्रैकेट में प्लस का अपोजिट प्लस नहीं है, यानी कि ये भी बनेगा। क्वेश्चन बता रहा है कौन नहीं बनेगा, 1 नंबर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 1 सेकंड दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्रॉस है, इसका अपोजिट 4 बिंदा वाला है, 4 है, तो इसके क्रॉस के अपोजिट होने के लिए इसमें बगले में दिखा रहा है, यही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस के बगल में ही ये है, बगल वाला फलक में, जबकि अपोजिट है तो नहीं दिखना चाहिए, दिख रहा है, तो 1 नंबर इसका ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। बोल रहा है निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। देखिए ये है मेरा खुला हुआ घन का आकृति। अब इसका अपोजिट निकालेंगे, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अब देखिए पहला नंबर नहीं बनाया जा सकता, नहीं कौन नहीं बनेगा, वही नहीं बनेगा जिसका अपोजिट वाला क्या आ जाएगा, अगल बगल आ जाएगा।
अपोजिट वाला अगल बगल नहीं आना चाहिए तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, यानी अपोजिट वाला अगल बगल आ जाएगा। स्टार के अपोजिट हैज है, ये वाला सिंबल है बगले में है, तो ये क्या बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, नहीं बनेगा। ऑप्शन के अनुसार ये ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं। ये गुना है, इसके बगल में स्टार आ गया, गुना है इसके बगल में स्टार है, तो स्टार के अपोजिट हैज नहीं दिख रहा है, गुना के अपोजिट ये वाला सिंबल नहीं दिख रहा है, और इसके अपोजिट चार बिंदा नहीं दिख रहा है, यानी कि ये क्या बन रहा है, ये सब भी बनेगा। इसका अपोजिट हो जाता है ये वाला सिंबल जो कि नहीं है इसमें, और हैज के अपोजिट हो जाता है स्टार, जो कि हैज के अपोजिट स्टार नहीं है, यानी बनेगा। और स्क्वायर के अपोजिट चार बिंदा है, स्क्वायर के अपोजिट चार बिंदा नहीं है, कि ये भी क्या बनेगा, ये बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, क्योंकि हैज स्टार का अपोजिट कौन आता है, हैज, जो कि यहाँ पे नहीं है। और चार बिंदा का अपोजिट कौन हो जाता है, स्क्वायर, जो कि नहीं है। और इसके अपोजिट कौन हो जाएगा, इसके अपोजिट जो क्रॉस हो जाएगा, जो इसमें नहीं है। तो कौन नहीं बनेगा, एक नंबर ऑप्शन नहीं बनेगा, एक नंबर ऑप्शन नहीं बनेगा। क्वेश्चन के अनुसार 6 का आंसर हो गया 1। क्यों नहीं बनेगा, वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे हैज का अपोजिट है स्टार, और स्टार का अपोजिट है हैज, और जो अपोजिट वाला रहता है वो अगल बगल फलक पे नहीं दिखता है, और यहाँ देखो अगल बगल फलक पे ही दिख रहा है, इसीलिए ये नहीं बनेगा। उपरोक्त आकृति में से बना घन कौन सा है, बोल रहा है उपरोक्त आकृति में बना घन कौन सा है, यानी इसको मोड़ेंगे तो कौन सा घन बनेगा, इसको मोड़ेंगे तो कौन सा घन बनेगा। अब देखो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, सी, और इसका अपोजिट बराबर, ठीक है ना, ए का अपोजिट बराबर वाला, वाट का अपोजिट सी वाला। तो अब देखो ई अगर मुड़ेगा तो ये वाला बनेगा ना जी, ये चारों तो जो मुड़ेगा, ये त्रिभुज चारों मुड़ेगा जिसका, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी का अपोजिट ये हो जाएगा, क्योंकि ये मुड़ रहा है, इसका ए का अपोजिट बराबर हो गया, वाट का अपोजिट सी हो गया, और जब ये मुड़ेगा चारों बार खुलेगा तो बी का अपोजिट ई वाला सिंबल हो जाएगा। तो जो अपोजिट क्या होता है, अपोजिट वाला अगल बगल नहीं दिखता है, तो बी का अगल बगल ही दिख रहा है ये वाला, तो बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि बी इसका अपोजिट है, अगल बगल नहीं दिखना चाहिए, अपोजिट नहीं दिखता है। कौन सा घन आकृति से बनाया जा सकता है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब देखो दूसरा ए बी ए का अपोजिट कौन है, बराबर, ए के बराबर, तो एक बगले में बराबर दिख गया, तो क्या बनेगा, ए के अपोजिट है बराबर, ए जहाँ है वहाँ बराबर नहीं दिखेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब देखो वाट के अपोजिट कौन है, वाट के अपोजिट सी है, वाट का अपोजिट कौन है, सी है, और वाट का अपोजिट सी है, तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। और यहाँ पे देखो जो बिंदा है ये किसका अपोजिट हो जाएगा, बी का, बी भी नहीं दिख रहा है, बी भी नहीं दिख रहा है, इसमें तो एक तो सिंबल का गायब है, तो ये भी बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो फिगरे नहीं, यहाँ पे दे दीजिए, छोड़िए इसको, ये भी नहीं बनेगा। अभी देखिए यहाँ पे ए बी सी है, अब देखो ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, बराबर, ए का अपोजिट बराबर, ए बराबर नहीं दिख रहा है, यानी कि ए भी ठीक है। उसके बाद सी चेक करते हैं, सी के अपोजिट वाट, सी के अपोजिट वाट भी अगल बगल नहीं है, तो हो गया। बी के अपोजिट ये वाला सिंबल जो ये वाला बन रहा है, बी के अपोजिट ये वाला हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, यानी कि 4 नंबर बना घन कौन सा है, तो 4 नंबर घर बनेगा, 4 नंबर घर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे सी दे दीजिए, यहाँ पे सी दे दीजिए, वाट के अपोजिट सी जो है अगल बगल दिख गया, तो नहीं बनेगा, समझे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4, 7 का 4 हो जाएगा, 7 का 4, 7 का ऑप्शन 4 हो गया आंसर। चलिए 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर मतलब उपरोक्त आकृति में कितने घन है, इसमें बोलता है कितने घन है। अगर इस तरह का सिंबल दिया गया रहेगा, इस तरह का आकृति दिया रहेगा, तो बोलेगा इसमें घन निकालने के लिए। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें से कितने घन है। अब देखो सबसे पहले इस तरह लिख लेना है, 1 2 3 4, इधर से भी लिखना है 1 2 3
4, कितना घन है, इधर से 4 है, इधर से 4 है। अब ऐसे ही लिख लो 4 3 2 1। अब ऐसे फिर इसको लिखो, गुना दे दो, गुना का चिन्ह दे दो, क्या दे दो, गुना का चिन्ह दे दो। अब देखो ऐसे लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गुना करो, 4 है कहाँ, 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 4 है कहाँ, 4, सबको जोड़ दो, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 4 20, 20। इसमें आंसर 4, इसका आंसर 4 नंबर होगा। देखिए इसी तरह एक और सवाल है, चलिए उस सवाल को भी जान लेते हैं। यह भी पूछा हुआ है, नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने घन है, कुल कितने घन है। रेलवे का पूछा हुआ सवाल है, दिए गए आकृति में कुल कितने घन है। अब देखो उसी तरह लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल घन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर से भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6, इधर से भी 6। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, चलो इधर से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से भी लिखते हैं, इधर से भी लिखते हैं। रुकिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब देखिए इधर से इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, लिखते हैं उसी तरह 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, गुना का चिन्ह दे देंगे, सब में गुना का चिन्ह दे देंगे, और इसी तरह लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सबको गुना कर लेंगे, सबको गुना कर लेंगे, जितना आएगा 6 का 6, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 5 दूनी 10, 6 का 6, सबको जोड़ेंगे 10 16, 16 और 12, 16 12 28 और 12 40, और 40 और 10 50 और 6 56, यानी जोड़ने के बाद 56। तो दिए गए आकृति में कुल कितने घन हो गया, 56, जो कि ऑप्शन 4 में है। थैंक यू। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिएगा, अगला चैप्टर भी इसी तरह आएगा मैथ का, जिसमें रेलवे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ये टोटल चीज़ का तैयारी सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल में कराया जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच भी शेयर करें। धन्यवाद।